Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज में। हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। ग्रेप के निर्देशों की सरकारी भवन में उड़ाई धज्जियां, कागजों में दम तोड़ रहे हैं प्रदूषण रोकने के उपाय। आबकारी विभाग ने नकली महंगी शराब बनाकर बेचने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार आरोपी नकली शराब को रॉयल स्टैग बनाकर बेच रहा था। पीतल के जेवर देकर की 7 लाख की ठगी, 3 शातिर ठग किए गिरफ्तार। अखेपुरा थाना क्षेत्र में 2 मंदिरों में हुई चोरी। चोर दान पात्र तोड़कर चुरा ले गए हजारों की नकदी। और अब खबरें विस्तार से। राजगढ़ उपखंड क्षेत्र के गांव चंदपुरा स्थित एक नदी में सोमवार की रात्रि में किसी किसान द्वारा प्याज के दाम नहीं मिलने के कारण नदी में पटक गया। स्थानीय निवासी सुरेश चंद्र मीना ने बताया कि गांव चंदपुरा पुनखर के मध्य स्थित नदी में कोई किसान करीब 3-4 ट्रॉली प्याज मंडी न ले जाकर दाम नहीं मिलने के कारण पटक गया। उन्होंने बताया कि प्याज की बंपर पैदावार है, लेकिन कोई लेने वाला नहीं है। किसान अपने दर्द के आंसू रो रहा है और मरने को तैयार है, जबकि 1 बीघा में करीब 50,000 का खर्चा आता है, जिसकी लागत भी नहीं निकल रही है, जिसके कारण किसान प्याजों को नदी में पटकने के लिए मजबूर हैं। किसानों की मजदूरी नहीं निकल रही है, वहीं सरकार की ओर से कोई ध्यान भी नहीं दिया जा रहा। दोस्तों, ग्राम पंचायत डिगावड़ा के गांव चंदूपुरा और पूनखर के बास के बीच में नदी पड़ती है हमारे गांव चंदूपुरा में, और करीब 3-4 ट्रॉली कोई प्याज किसान भाई पटक के चला गया। किसानों की लागत मूल्य नहीं मिल रहे। प्याज की ये देखो आप, बम्पर थोड़ा आगे आइए। प्याज की बम्पर पैदावार है, लेकिन कोई लेने वाला नहीं है। इनको किसान रो रहा है। और एक ग्राम पंचायत डिगावड़ा के गांव चंदूपुरा की नदी में कोई पटक के चले गए 3-4। इधर दिखाइए, इधर दिखाओ। ये देखो, किसान मरने को तैयार है। अब क्या करे किसान, लागत मूल्य भी नहीं निकल रही है इसकी। 1 बीघा में 50,000 का खर्चा आता है इन प्याजों को पैदा करने में, लेकिन कोई खरीदार ही नहीं है इनका। अब ये देखो, ये विश्राम जी के प्याज हैं, आप देखिए। अब इनको भी दिखाओ थोड़ा, ये किसानों को दिखाओ, इनको दिखाओ। ठीक है, 5। सूबेदार मेजर शेर सिंह यादव को भारत के सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने मेडल व सराहना पत्र देकर सम्मानित किया है। शेर सिंह यादव को पूर्व सैनिकों व वीरांगनाओं को उनकी समस्याओं का निराकरण करवाने पर यह सम्मान मिला है। सरिस्का बाघ अभ्यारण्य से खुशखबरी सामने आई है। सदर रेंज में सफारी के दौरान विदेशी पर्यटकों को बाघिन ST9 दिखाई दी, जिसके बाद पर्यटकों में रोमांच और उत्साह की लहर दौड़ गई। सफारी जीप जब जंगल मार्ग से गुजर रही थी, तभी झाड़ियों के बीच बाघिन ST9 दिखाई दी। देखते ही देखते पर्यटकों ने अपने कैमरे तैयार किए और बाघिन की कई शानदार तस्वीरें कैद कर ली। बाघिन को करीब से निहारने का ये लम्हा पर्यटकों के लिए यादगार बन गया। वन विभाग के अनुसार पिछले कुछ दिनों से इस क्षेत्र में ST9 की लगातार साइटिंग हो रही है, जिससे सरिस्का आने वाले टूरिस्ट की संख्या और भी बढ़ने की संभावना है। सरिस्का में बाघों की बढ़ती संख्या और नियमित साइटिंग से वन्यजीव प्रेमियों में उत्साह है। बाघों की उपस्थिति सरिस्का के सुदृढ़ वन प्रबंधन और सुरक्षा का सकारात्मक संकेत मानी जा रही है। अच्छी बात यह है कि जो सरिस्का हमारे टूरिस्ट आते हैं तो उनको टाइगर की साइटिंग होना एक रोमांचकारी अनुभव तो होता ही है। साथ ही साथ ये भी लगता है कि जिस चीज़ के लिए हम यहाँ पर सरिस्का आए हैं तो उनको टाइगर दिख जाए। तो अच्छी बात यह है कि सरिस्का में जो ST9 टाइगर्स है और 20 ST21 है, ये ऐसे टूरिज्म जोन में है कि जंगल के अंदर जाते ही उनकी टेरिटरी है और वहाँ पर पहुँचते ही अगर उनकी साइटिंग हो जाती है तो एक टूरिस्ट को बड़ा रोमांच का अनुभव होता है। तो इस तरह की व्यवस्था है। बाकी जंगल में अभी क्योंकि पानी काफ़ी इस बार बारिश अच्छी हुई है, तो उसके बाद काफ़ी घना जंगल हो जाता है। तो जैसे जैसे घास कम हो जाएगी और जो ग्रीननेस जो कम होगी, तो उसकी वजह से थोड़ा और एरिया खुला होगा, तो सर्दियों में अच्छी साइटिंग होने की पूरी।
नगर निगम आयुक्त का पदभार सोहन सिंह नरूका ने मंगलवार को संभाला। इससे पहले पूर्व आयुक्त जितेंद्र सिंह नरूका ने आयुक्त सोहन सिंह नरूका को साफा पहनाकर व पुष्प माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं सोहन सिंह नरूका ने जितेंद्र सिंह नरूका का साफा पहनाकर व पुष्प माला पहनाकर स्वागत किया। नगर निगम में आज राज्य सरकार के आदेश से मैंने ज्वाइन कर लिया है और नगर निगम में मेरी प्राथमिकता जैसे राज्य सरकार की जो भी राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनको प्राथमिकता से लागू करवाना, उनको उनमें अच्छा परफॉर्मेंस करना, साफ सफाई की व्यवस्था को सुदृढ़ करना है और स्वच्छता रैंकिंग में अलवर की रैंक सुधार करना मेरी प्राथमिकता रहेगी। शहर में जैसे कि सफाई व्यवस्था है, रोड लाइटें अभी पट्टे का कैंप लगा था तो कई जगह खामियां निकली, तो उसके संदर्भ में क्या मेरा प्रयास रहेगा कि जो भी सुधार मैं कर सकूंगा मैं अपने पूरा प्रयास करूंगा और सफाई की, रोड लाइट्स की और जो भी दूसरी कुछ समस्याएं हैं उनमें मैं सुधार करने का प्रयास। अखिल राजस्थान लेबोरेटरी टेक्नीशियन कर्मचारी संघ ने जिले में लैब टेक्नीशियन से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु 9 सूत्री मांग पत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को जिलाध्यक्ष मयंक शर्मा के नेतृत्व में दिया। संघ के जिलाध्यक्ष मयंक शर्मा ने बताया कि जिले में लैब टेक्नीशियन की विभिन्न समस्याओं के निराकरण हेतु CMHO से मुलाकात कर 9 सूत्री ज्ञापन दिया एवं समस्याओं के जल्द समाधान हेतु वार्ता की। अलवर शहर के अखेपुरा थाना क्षेत्र में चोरों ने 2 मंदिरों को निशाना बनाते हुए चोरी की वारदातों को अंजाम दिया। बीती रात अज्ञात चोरों ने काली माता मंदिर के समीप स्थित शिव मंदिर का गेट तोड़ दिया और अंदर रखे दान पात्र को तोड़कर नकदी लेकर फरार हो गए। सुबह जब श्रद्धालु पूजा करने पहुंचे तब चोरी का पता चला। इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। शिव मंदिर में चोरी की पुष्टि के कुछ ही समय बाद पता चला कि मंदिर से करीब 300 मीटर दूर स्थित भैरू के चबूतरे पर भी दान पात्र को तोड़कर चोरी की गई है। धार्मिक स्थलों पर इस तरह की घटनाएं बेहद चिंताजनक हैं। उन्होंने पुलिस से जल्द आरोपियों को पकड़ने और इलाके में गश्त बढ़ाने की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि धार्मिक आस्था से जुड़े स्थानों को निशाना बनाने वाले अपराधियों पर सख्त कार्रवाई आवश्यक है ताकि ऐसी घटनाओं पर रोक लग सके। हमारे भैरव का चबूतरा के मंदिर में, राम दरबार, राधा कृष्ण वाले मंदिर में रात में चोरी हो गई, जिसका कि महादेव जी का जो हमारा मेन गेट था महादेव जी बड़ा, उसके सरिये 2 तोड़े, चोर उसमें से प्रवेश हुआ, फिर हमारे गुल्लक को उठाया और गैलरी के अंदर ले जाके उसको ताला टूटा। वहां से जो भी उसके गुल्लक में पैसे थे तो सारे निकाल दिए। क्या नाम है आपका? रामचरण। मेरा नाम सुनील कुमार है, मोहल्ला भैरू का चबूतरा अलवर का रहने वाला हूँ। और ये जो घटना बता रहे हैं पंडित जी, ये रात करीब 1 बजे के आसपास की घटना है। और यहाँ से जो है चोरों ने लोहे की कोई मजबूत चीज से इसको तोड़कर जो है उसको चौड़ाया है। चौड़ाने के बाद जो मंदिर के अंदर प्रवेश करा उन्होंने, प्रवेश करने के बाद उन्होंने जो दान पात्र है उसमें से तकरीबन 8 से 10 हजार रुपए की जो नकदी है चोर 1 से 3 बजे के आसपास चोरी करके गए हैं। और चोरी से हमारे जो मोहल्ले के लोग हैं उनमें भय व्याप्त है और रोष भी है लोगों में। मैं पुलिस से तुरंत कार्रवाई करने का आशा चाहता हूं। मंदिर में चोरी हुई है? हाँ, यहाँ से करीब 200-300 मीटर के आसपास एक मोहल्ला पड़ता है सर अखेपुरा, वहां पे भी है। कल जो चोरों ने मंदिर की दान पेटी में हाथ साफ किया है, तो मैं ये चाहता हूँ कि तुरंत कार्रवाई करें। ये अखेपुरा मोहल्ला शिव मंदिर डेरावाल सत्संग भवन में एक प्राचीन मंदिर है जो 4 साल के तकरीबन बनवाया गया था। और इसमें रात को कोई चोरों ने चोरी की है। जो दान पात्र में से जो भी इसमें कैश था वो निकाल के ले गए हैं। कहाँ से चोर आए थे? चोर पिछले गेट से, एक लोहे वाला गेट है, उसको नीचे से बोड़ के उसके अंदर एंट्री करके अंदर घुसे। सुबह पता लगा क्या? हाँ, सुबह जब यहाँ आरती के समय हमारे यहाँ के जो बाशिंदे हैं वो आरती करने के लिए आए तो ही यहाँ चोरी का पता चला। पुलिस को सूचना दी? हाँ जी, पुलिस को सूचना दे दी थी। वो यहाँ आकर सब देख के गए हैं। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैलाश कालरा। हमारे मंदिर भैरू बाबा का मंदिर भैरू के चबूतरे में अज्ञात लोगों ने मेन मतलब जो गेट है सरियों का वो तोड़ के अंदर घुसे हैं। और घुसने के बाद उन्होंने दान पात्र को तोड़ा है और इसमें जो भी नकदी पैसे थे उनको सबको निकाल कर ले गए। लगभग 10,000 रुपए के आसपास। हाँ, 10,000 रुपए के आसपास। पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कर दिया? अभी नहीं करवाई। कब सूचना देने जाओगे? हाँ, सूचना दे देंगे। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम है पंडित महेश शर्मा। और अब खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर के कक्षा 10 के बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय के बच्चों ने जिले में लहराया परचम। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त आरबीएस स्कूल अलवर जिले का एक जाना पहचाना अग्रणी स्कूल है। आरबीएस स्कूल सीबीएसई बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है। हमारे स्कूल में सीबीएसई के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है। हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। वर्ष 2024-25 में कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ ही 95% बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनमें से अक्षरा गुलाटी और वंश नारंग ने 91.4%, नंदिनी भारद्वाज ने 90.4%, पूर्वी अग्रवाल ने 88.4%, मोनार्क जैन ने 87.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर शिक्षा उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है। साथ ही आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में आरबीएस स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, ऊटी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदामेव, चिड़वई, सीकरी, नगर जालूकी सहित क्षेत्र के अनेक गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध आरओ का जल और एक बड़ा खेल मैदान उपलब्ध है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है। आरबीएस स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, आरबीएस स्कूल मिलकपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वायु गुणवत्ता आयोग द्वारा एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण के लिए जारी ग्रेप के निर्देशों की सरकारी दफ्तरों में ही खुली अवहेलना हो रही है। अलवर वन मंडल के नयाबास स्थित कार्यालय परिसर में खुले में कचरा जलाने का मामला सामने आया है, जिससे धुएं का गुबार पूरे क्षेत्र में फैल गया। सरकारी भवन के भीतर इस तरह का कचरा जलाना न केवल CAQM के 19 अक्टूबर को जारी स्टेज 2 आदेश का उल्लंघन है, बल्कि ये इस बात का भी प्रतीक है कि जिम्मेदार विभाग ही प्रदूषण नियंत्रण के उपायों को कागजों तक सीमित रख रहे हैं। वैशाली नगर थाना क्षेत्र में बाइक चोरी की वारदातें सामने आई है। दयानंद नगर स्थित शुभम बिल्डर्स के पास मकान के बाहर खड़ी बाइक को 2 अज्ञात चोर चुरा ले गए। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फुटेज में देखा जा सकता है कि पहले एक चोर आया जिसने करीब 30 सेकंड में बाइक का लॉक तोड़ा। इसके बाद कुछ देर बाद दूसरा चोर आया और बाइक को स्टार्ट कर फरार हो गया। जब बाइक की जरूरत पड़ी तो परिवार ने देखा कि वह गायब है। इसके बाद आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिनमें चोरी की पूरी वारदात रिकॉर्ड मिली। लखपत खान ने बताया कि उनके दूसरे बेटे ने बाइक लाकर मकान के गेट के बाहर खड़ी की थी, लेकिन कुछ ही देर बाद वह चोरी हो गई। घटना की सूचना कंट्रोल रूम के जरिए पुलिस को दी गई है। फिलहाल वैशाली नगर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान की जा रही है। थाना भिवाड़ी फेज तृतीय ने 1000 के इनामी गौ तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी वर्ष 2019 से गौ तस्करी के प्रकरण में फरार चल रहा था।
सागर स्कूल के कोर्ट्स पर ऑल इंडिया आईपीएससी गर्ल्स बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 के दूसरे दिन शटलर्स की ऊर्जा और उत्साह चरम पर पहुंचा। देश भर की प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ने अंडर 14, अंडर 17 तथा अंडर 19 वर्गों में जबरदस्त जोश, मनोबल और खेल भावना के साथ संघर्ष किया। हर मैच रोमांच, जज्बा और निश्चय से भरा रहा। और अब खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। लिटिल फ्लावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल व विजन साइंस एकेडमी अलवर का जाना पहचाना और अग्रणी संस्थान है। हमारी संस्था से आईआईटी मेंस में 9 में से 8 और एडवांस में 3 में से 2 बच्चे छात्र जतिन पुत्र अजय सिंह निवासी सूर्यनगर ने कक्षा 12 में 93.60% अंक प्राप्त करने के साथ IITG एडवांस परीक्षा परिणाम में 3437 AIR और यश वर्मा पुत्र राजेंद्र वर्मा निवासी गोवा रामगढ़ ने कक्षा 12 में 89.40% अंक के साथ IITG एडवांस में 6036 AIR व छात्रा निधि आर्य ने नीट में 675 रैंक हासिल की है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10th और 12th में 100% परिणाम देने के साथ साथ प्रदेश की मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त करते चले आ रहे हैं। इस वर्ष 2024-25 के परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 के छात्र चंद्रकांत ने साइंस वर्ग में 98.60% अंक प्राप्त कर मेरिट में 7वां और जिले में प्रथम स्थान, सुखविंदर कौर 95.40%, रामगढ़ टॉपर और कॉमर्स में दीपांशु साहू 91.80% के साथ रामगढ़ टॉप किया है। हमारी संस्था कक्षा 12 के बाद IIT, JEE, NDA, NTSE जैसी राष्ट्रीय स्तर के एग्जाम तैयारी कराने को लेकर 2 वर्ष पूर्व ही अलवर के वैशाली नगर में विजन साइंस एकेडमी कोचिंग संस्था का शुभारंभ किया था, जिसमें दोनों वर्षों में JEE एडवांस IIT में सिलेक्टेड बच्चों के चलते जिले में अपनी पहचान कायम की है। इससे पहले बच्चों को कोचिंग के लिए कोटा और जयपुर जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता था, जिससे बच्चों को अभिभावकों से दूर रहते हुए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे। विजन साइंस एकेडमी के चेयरमैन प्रदीप बख्शी ने बताया कि हमारी दोनों ही संस्थाओं में योग्य और वर्षों के अनुभवी शिक्षकों द्वारा कठिन परिश्रम कर तैयारी कराई जाती है। इसीलिए इस वर्ष भी कक्षा 12 में सुखविंदर कौर 95.40%, अंजलि चौधरी 94.60%, गौरव शर्मा 94.20%, श्वेता 91.60%, रोहन झाम सहित 20 बच्चों ने कक्षा 10 के मुकाबले 5 से 20% अधिक अंक प्राप्त किए हैं। कक्षा 10 में खुशबू खान 96.17%, भविष्य जोशी 95.50%, खुशी वर्मा 95.50%, जिया खान 93.50%, जायेश वर्मा 93.17%, संजना 92.83%, उमेश चौधरी 91.50% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का क्षेत्र में नाम रोशन किया है। अपनों के साथ रहते हुए अपने ही शहर अलवर में संचालित विजन साइंस एकेडमी में कोचिंग के लिए लिमिटेड सीटों पर एडमिशन स्टार्ट है। एडमिशन के लिए टेस्ट लिया जाएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रामगढ़ कस्बे के मेन बाजार में बीती रात चोरों ने एक सुनार की और एक रेडीमेड गारमेंट्स की दुकानों को चोरी का निशाना बनाया, जिसमें सुनार की दुकान का शटर नहीं खुलने के कारण चोर वारदात को अंजाम देने में नाकाम रहे। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार मुख्य बाजार स्थित एक सुनार की ज्वेलरी शॉप में देर रात 1 से 3 बजे के बीच 3 लोगों ने ताले काटकर चोरी का प्रयास किया। चोरों ने दुकान के ताले तोड़ दिए और शटर के लॉक को भी क्षतिग्रस्त कर दिया, लेकिन शटर नहीं उठने के कारण अंदर प्रवेश नहीं कर पाए और चोरी होने से बच गई। चोरों की पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें एक महिला और 2 पुरुष चोरी का प्रयास करते नजर आ रहे हैं। सुबह जब दुकान मालिक ने पहुंचकर शटर की हालत देखी तो तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दुकान का मुआयना कर सीसीटीवी फुटेज कब्जे में ली है। पुलिस अब फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश में जुट गई है। आपका राजेश कुमार। तो क्या मामला है आज आपकी दुकान का? ये शाम को चोरी की वारदात के लिए अंजाम दिया गया और ये 1-1:15 बजे की घटना है। 1.5-2 घंटे तक उन्होंने प्रयास किया, ताले भी तोड़े मगर शटर ऊंची नहीं हो पाई। इसकी वजह से आपके कितने ताले टूटे, आप लोगों को कैसे पता चला? पूरी घटना के बारे में पूरा विवरण बताइए।
शटरों के ताले तोड़ दिए, चैनल गेट के ताले तोड़ दिए। पड़ोसियों ने फ़ोन किया रात को 3 बजे, उनकी वजह से कुछ अलार्म बज गया था, उनकी वजह से चोरों के पीछे भागे भी, मगर वो पकड़ में नहीं आया। तो आपके सीसीटीवी हैं यहाँ पर दुकान पर? हाँ, लगे हुए हैं, पड़ोसियों के भी लगे हुए हैं, दुकान पे भी लगे हुए हैं। तो उसमें कुछ मूवमेंट कैप्चर हुई है? हाँ हुई है ना, 3, एक लेडीज 2 जेंट्स। अच्छा, हाँ जी। तो इसमें रात में कोई पुलिस की गश्त वगैरह या ऐसा कुछ? 1.5-2 घंटे तक क्या नाम है वो प्रयास करते रहे, जब तक तो कोई पुलिस आई नहीं। तो अभी ऐसे रेगुलर रूटीन में आती नहीं है या केवल कल ही नहीं आई? ये तो कल तक पता है हमें, आगे तो कोई पता है नहीं कि आती है नहीं आती, मगर कल तो आई नहीं। 1.5-2 घंटे तक वो प्रयास करते रहे, जब तक तो पुलिस की गाड़ी आई। तो कोई माल वगैरह का नुकसान थोड़ी हुआ है? माल तो नहीं हो पाया। हमारे पड़ोसी गुलशन गारमेंट है, उनको माल का नुकसान हुआ है। एक ही आदमी ने, एक लेडीज थी, 2 जेंट्स थे, उन्होंने ही अंजाम दिया है दोनों। तो कितने बजे की घटना है ये? 1 बजे से 3 बजे तक की घटना, बीती रात। जी। गोविंदगढ़ ब्लॉक क्षेत्र में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोविंदगढ़ में शैक्षिक सत्र 2025-26 में आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 12 के तहत और गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क और सीट्स पर अध्ययनरत बालक बालिकाओं वीरकाला कालीबा योजना तथा मुख्यमंत्री पुनर्भरण योजना के तहत कक्षा 9 से 12 तक अध्ययनरत बालक बालिकाओं की फीस का पुनर्भरण किए जाने से पूर्व गैर सरकारी विद्यालयों में भौतिक सत्यापन करवाए जाने को लेकर प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। प्रशिक्षण बुद्धराम प्रधानाचार्य जयसिंहपुरा एवं सुरेश चंद्र धानिया प्रधानाचार्य घाट के द्वारा दिया गया। गोविंदगढ़ पुलिस ने अवैध हथकढ़ शराब के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए देर शाम कार्रवाई करते हुए 73 लीटर हथकढ़ शराब बरामद कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आबकारी विभाग ने अवैध शराब कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए नयाबास दिव्यानी हॉस्पिटल के पास एक मकान पर दबिश दी। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 6 पेटियां देशी शराब की आरएमएल ब्रांड की 37 पौवे और 5 पौवे रॉयल स्टैग के बरामद किए। इसके अलावा रॉयल स्टैग के 135 ढक्कन और एमसीडी शराब के करीब 400 ढक्कन भी जब्त किए। पुलिस ने मौके से आरोपी दीपक गुप्ता को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि आरोपी आरएमएल देशी शराब को रॉयल स्टैग की बोतलों में भरकर ऊंचे दामों पर बिक्री कर रहे थे। आबकारी पुलिस द्वारा नकली शराब के इस रैकेट का खुलासा किए जाने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है ताकि सप्लाई चेन और अन्य शामिल लोगों तक भी पहुंचा जा सके। आज सुबह सूचना मिली थी मुखबिर के द्वारा कि आरएमएल की रिफिलिंग करके और आईएफएल बना के बेची जा रही है, तो मौके पर दबिश दी गई। तो आरोपी दीपक गुप्ता को गिरफ्तार किया था, जिसमें मौके पे ही वो रिफिलिंग करता हुआ मिला था। उसमें की चीपर ब्रांड होती है आरएमएल, उसको मिक्स करके बीपी, आरएस और एमसीडी बना रहा था। उसके घर से बरामद हुई है सील एवं ढक्कन और पौवे बरामद हुए, कुछ तैयार माल बरामद हुआ है और साथ में ही देसी की लगभग 6 पेटियां मिली हैं। एक महत्वपूर्ण श्रेणी का केस दर्ज किया गया है और साथ में उनके द्वारा कुछ नाम बताए गए हैं, उनकी जांच की जा रही है। अभी सर मतलब ये खिलवाड़ एक तरह से लोगों के साथ हाँ, शराब का एक तो रेवेन्यू का लॉस है, साथ में ग्राहकों के साथ धोखा है। ऐसे हम उसको नकली तो नहीं है वो, लेकिन चीपर ब्रांड को हाई ब्रांड में मिक्स करके बेचा जा रहा है, तो ग्राहक के साथ धोखा है और सरकार के रेवेन्यू का लॉस। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अल्बा न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केतली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक टीवीएस मोटरसाइकिल, और इसमें निश्चित उपहार भी हैं,
जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं टीवीएस जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक, और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच एलईडी टीवी, 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है। बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। यह स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर शहर के अनीबी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ठगी के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया। तकनीकी अनुसंधान व सूचना संकलन के आधार पर पुलिस टीम ने आरोपियों को दबोच लिया। तीनों आरोपी वापरदा गिरफ्तार किए गए हैं, जिनसे ठगी में प्रयुक्त तरीके, नेटवर्क व अन्य वारदातों के बारे में पूछताछ जारी है। पुलिस का कहना है कि ठगी की इस जालसाजी में और भी लोग शामिल हो सकते हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। अनीबी थाना इलाके में आज 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये जो लोग थे, उनका एक गिरोह था। वो क्या करते थे कि जो नकली सोना है, मतलब पीतल है, उसको एज अ असली सोना करके लोगों को गुमराह करके बेचते थे। शुरुआत में ये जो लोग थे, ये परिवादी को घी बेचने के बहाने मिले और उसके बाद उन्होंने परिवादी को ये कहा कि हमारे पास जो है वो पीतल का जो सोने के जो है वो आभूषण है, आपको बेचना है। जब उन्होंने बेचे, उसके बदले उन्होंने 60 लाख रुपए लिए। बाद में परिवादी को पता चला कि जो आभूषण बेचे थे वो सोने के न होकर वो पीतल के हैं। तो इस तरह से उन्होंने उनके साथ धोखाधड़ी की। बाद में जो है 3 आरोपियों को बापरदा इसमें गिरफ्तार किया गया और मुकदमा दर्ज किया गया। नौगांवा थाना क्षेत्र के गांव गड़ी धनेटा की घाटी में ट्रैक्टर का ब्लॉक फटने से ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रैक्टर के नीचे दबने से चालक की मौके पर ही मौत हो गई। साहिल खान पुत्र अली खान निवासी शादी का बास मन्ना का अलवर अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली में क्रेसर भरकर धनेटा घाटी होते हुए कोटा कला जा रहा था कि घाटी में ढलान उतरते समय ट्रैक्टर का प्रेशर फटने से ब्लॉक फट गया, जिसके कारण ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया और चालक साहिल ट्रैक्टर के नीचे दब गया। ट्रैक्टर के नीचे दबने से साहिल की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर नौगांवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक के शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौगांवा भिजवाया। ट्रैक्टर को जेसीबी की सहायता से हटवाकर सड़क मार्ग को सुचारू करवाया। गनीमत रही कि हादसे के समय सामने अन्य कोई वाहन नहीं था, अन्यथा बड़ा हादसा भी हो सकता था। परिजनों की उपस्थिति में मृतक साहिल का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द किया गया। ये बच्चा है साहिल, हमारे गांव का लड़का है, मन्ना का। ये ट्रैक्टर चलाता है और ट्रैक्टर में कुछ थोड़ा बहुत सामान भर के अपना और काम कर रहा था। अचानक ट्रैक्टर और स्पीड हो गया। अचानक उसका ब्लॉक फट गया और वो तेज़ी में आ गया, तो बच्चे से रुक नहीं पाया और वो जैसे ही उसको आगे बढ़ाने लगा तो उल्टा ज़्यादा बढ़ गया वो ट्रैक्टर, और वो रोकने के चक्कर में उसने फिर साइड में दिया
तो ट्रैक्टर पलट गया, ट्रैक्टर पलटने से बच्ची की मृत्यु हुई। ऐसा है, मृतक के 2 बच्चे हैं और अभी 2 बच्ची हैं और मृतक की हम तो यही डिमांड करते हैं कि इंश्योरेंस तो इंश्योरेंस जाने, लेकिन सरकार को भी इसमें कुछ सहायता देनी चाहिए। सहायता देने से वो बच्चियों का भला हो जाएगा और ये देनी भी चाहिए सरकार को, सिस्टम भी है, ये हमारी गुजारिश है। हरसौली कस्बे के समीपवर्ती गांव नांगलसालिया निवासी संजय बागड़ी ने एक गरीब परिवार की बालिका साइकिल भेंट की गई। छात्रा का चेहरा गुलाब के फूल की तरह खिल उठा, साथ ही परिवार के सदस्यों के चेहरे पर भी खुशी की लहर दौड़ गई। कार्यक्रम की शुरुआत दोनों बालिकाओं को संगीता व सीता मैडम ने माला पहनाकर की। दलित अधिकार केंद्र जिला अलवर के तत्वावधान में बहाला अलवर में 1 दिवसीय सामुदायिक जागरूकता बैठक का सफल आयोजन किया गया। बैठक में क्षेत्र के महिला एवं पुरुष कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन शैलेश गौतम, जिला समन्वयक दलित अधिकार केंद्र अलवर द्वारा किया गया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक जाना माना अग्रणी स्कूल है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और 12 में 100% परिणाम देने के साथ साथ उपखंड, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ ने वर्ष 2025 में रामगढ़ उपखंड स्तर पर बोर्ड परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 में भी 100% परिणाम देने के साथ ही विज्ञान वर्ग की छात्रा इशिका गालव ने 94.80% अंकों के साथ दूसरी रैंक तथा खुशी जैन ने 92.60% के साथ 5वीं रैंक और कला वर्ग में छात्रा पूर्विका अग्रवाल ने 92.20% अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल कर रामगढ़ टॉप किया है। स्कूल चेयरमैन मुरारी दहिया ने बताया कि कक्षा 10वीं में संस्कार वैली के छात्रों ने राज्य स्तरीय मेरिट हासिल की है तथा जिले में सर्वाधिक 28 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर एक इतिहास रच दिया है। छात्रा आराध्या जैन ने 98.67% अंकों के साथ प्रदेश मेरिट में 8वां स्थान, यमन और ने 98.33% अंकों के साथ मेरिट में 10वां स्थान, निहारिका मीणा ने 98.17% अंकों के साथ मेरिट में 11वां स्थान तथा नव्या मीणा ने 97.67% अंकों के साथ मेरिट में 14वां स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 10वीं में उपखंड स्तर पर प्रथम 7 रैंकों पर संस्कार वैली के छात्रों ने कब्जा किया है। 10वीं बोर्ड मैथ्स में 8 स्टूडेंट्स, इंग्लिश में 5 स्टूडेंट्स और साइंस में 1 स्टूडेंट ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं, जो उपखंड स्तर पर सर्वाधिक हैं। कक्षा 8 में 63 बच्चों में से 50 बच्चों ने ए ग्रेड और कक्षा 5 में 72 बच्चों में से 48 बच्चों ने ए ग्रेड हासिल की है। इसी के साथ विद्यालय सत्र 2024 के 12वीं विज्ञान वर्ग के टॉपर छात्र हर्ष छाबड़ा, यश झाम तथा भावना सहित 3 विद्यार्थी जेईई मेंस के साथ एडवांस में भी सेलेक्ट हो गए हैं। हमारे स्कूल में उच्च कोटि के प्रशिक्षित अध्यापक अध्यापिकाएं हैं जो कि बच्चों के साथ कठिन परिश्रम करते हैं। हमारे स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस और कंप्यूटर लैब भी संचालित हैं और साथ ही हमारे स्कूल में नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित एटीएल लैब में बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग व रोबोटिंग में नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हमारे यहाँ डिबेट और योगा भी करवाया जाता है। हम बच्चों को पढ़ाते नहीं सिखाते हैं कि नीति के साथ विद्यालय का संचालन करते हैं। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
टपुगड़ा थाना पुलिस ने फर्जी बैंक खाता खोलकर पंचायत समिति बामनवास सवाई माधोपुर के स्वच्छ भारत मिशन के रुपयों को धोखाधड़ी से अपने बैंक खाते में ट्रांसफर करने वाले वांछित को दस्तयाब किया है। वर्ष 2022 से फरार आरोपी पर पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर ने 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा ने कल मध्य प्रदेश दौरे पर रहकर देवरी मुरैना स्थित राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य घड़ियाल पालन केंद्र का अवलोकन किया। वन राज्य मंत्री शर्मा ने राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य घड़ियाल पालन केंद्र का अवलोकन कर घड़ियाल संरक्षण एवं कृत्रिम प्रजनन के लिए अपनाई जा रही प्रक्रिया की जानकारी लेकर वहां की गई व्यवस्थाओं की सराहना की। नौगांवा थाना क्षेत्र के गांव में रात्रि को एक व्यक्ति ने विधवा महिला के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। महिला ने बताया गुरमीत सिंह ने उसके साथ छेड़छाड़ कर जबरदस्ती करने का प्रयास किया। शोर मचाने पर सास ससुर बचाने पहुंचे तो गुरमेल सिंह मौके से फरार हो गया। भागते समय उसका मोबाइल वहीं गिर गया। उसके बाद में वे राजीनामा के लिए दबाव बनाने लगे और राजीनामा के लिए पैसों का लालच देने लगे। जब राजीनामा नहीं किया तो मारपीट करने और घर से उठवाने की धमकियां देने लगे। महिला ने नौगांवा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। नौगांवा थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर अनुसंधान जारी किया। टहला थाना क्षेत्र में दहेज की मांग को लेकर विवाहिता की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है। पीड़िता की हालत गंभीर बताई जा रही है। मामले में पीड़िता के पिता हरसहाय मीना निवासी बड़ला तहसील राजगढ़ ने अपने दामाद सहित ससुराल पक्ष के 4 लोगों पर मारपीट, दहेज उत्पीड़न व गर्भपात कराने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई है। आरोप है कि गर्भवती प्रियंका के पेट में लात मारी गई, जिससे उसे गंभीर चोटें आई और ब्लीडिंग शुरू हो गई। परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और प्रियंका को अस्पताल पहुंचाया। पहले उसे भिगोता और तत्पश्चात राजगढ़ के बाद अलवर के राजकीय महिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि गर्भ में पल रहा 3 से 4 महीने का भ्रूण समाप्त हो गया है। वर्तमान में पीड़िता अस्पताल में भर्ती है। उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। टहला पुलिस ने हरसहाय मीना की रिपोर्ट पर आरोपी सर्वेश मीना, लहरी प्रसाद मीना, नर्मदा देवी और राहुल मीना के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों की तलाश में जुटी है। 24 तारीख को रात में मेरे पति ने मिट्टी में चादर उठने से हमने मेरे साथ बहुत जोर से मारपीट की। मेरे पेट में 4.5 महीने का बच्चा था। वो मारपीट करने के बाद पेट में ब्लीडिंग छूटने लग गई। मेरा बच्चा खत्म हो गया पेट में। मैंने अगले दिन सुबह घर वालों को फ़ोन किया तो घर वाले वहाँ मुझे लेने के लिए गए। तो घर वालों के साथ भी मेरे पति सर्वेश ने, मेरे सास ससुर ने, ननद ने, सबने उनके साथ मारपीट की। फिर हमने 112 पे कॉल करके पुलिस को बुलाया। वहाँ पे पुलिस पहुँची। पुलिस ने हमसे बोला कि इसको एक बार एडमिट कराओ, रिपोर्ट बाद में दर्ज कराना। तो हम नज़दीकी अस्पताल भिगोता में गए। वहाँ इमरजेंसी में गए तो वहाँ पे भिगोता में सकट के लिए रेफर कर दिया। सकट में आए तो सकट से भी रेफर कर दिया हमको राजगढ़ के लिए। राजगढ़ में आए तो धर्म सिंह डॉक्टर को हमने दिखाया। डॉक्टर ने बोतल लगा के 1-8 एम्बुलेंस में हमें अलवर के लिए रेफर कर दिया। अलवर में हम महिला सरकारी अस्पताल में हैं। यहाँ आने के बाद 25 तारीख को शाम को डॉक्टर ने पुलिस को सूचना दे दी। फिर भी पुलिस यहाँ पे नहीं आई। पुलिस हमारे लिए कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस ना हमारा कोई साथ दे रहा है, कोई भी हमारा साथ नहीं दे रहा। राजनीति के दबाव में आ रहे हैं सब। पुलिस के पास मेरे घर वाले भी 3-4 बार जाके आए टहला थाने में, लेकिन फिर भी वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।